हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको नया टॉपिक जो 10th क्लास कार्बोनेट्स कंपाउंड लेके आया हूँ। इसमें हमें क्या पढ़ना है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एंड ब्रोमोपेंटेन। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बड़ी अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर में बहुत सारी वीडियो अगर आपको एंजॉय करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलो बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन, ठीक है। सबसे पहले आइसोमर्स होते क्या है, व्हाट आर दी आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर दी कंपाउंड, आर दी compound which have, isomers are the compound which have same molecular formula, which have same molecular formula, but different structures, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चर्स क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा पहला आइसोमर है ब्यूटेन, सबसे पहला जो आइसोमर है वो है आपका ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है ये। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H, ठीक है, C4H10। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन, एक तो ये आइसोमर हो गया, ठीक है, जो लीनियर चेन में होगा। दूसरा आइसोमर हमारा क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 कार्बन, एक कार्बन को हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग में लगा देंगे। ठीक है, ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स बनेंगे। देखो इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जी हाइड्रोजन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। यहां भी क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी 1 2 3 4, यहां भी 4 हाइड्रोजन। देखो सभी कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड है। हमने पढ़ा है कार्बन टेट्रावैलेंस इन नेचर है, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो ये कितना बनेगा, 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन काउंट करूं 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है, C4H10। इसका भी मैं काउंट करता हूं, C4H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके भी हाइड्रोजन कितने हैं, 10। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। ये लीनियर चेन कंपाउंड है, ये आपका क्या है, लीनियर चेन कंपाउंड है। ये आपका क्या है, ब्रांच, ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप ये आपको सभी को समझ आ गया होगा। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं। नेट हमने क्या बोला है, नेट ये है कि आपके ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 2 ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 2 आइसोमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, पेंटेन के आइसोमर्स की ओर चलते हैं। पेंटेन, ठीक है, इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। इसमें लीनियर चेन बन रहा है, इसमें ब्रांच चेन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन, ठीक है, तो CnH
2n+2 यहाँ C5 पुट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10+2 12। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा पेंटेन का कितना रहेगा, C5H12। तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 5 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, ये आपका पहला आइसोमर। दूसरा आइसोमर क्या करेंगे, एक कार्बन को ब्रांचिंग में कर देंगे, एक कार्बन को ब्रांचिंग में कर देंगे। ठीक है, तीसरा आइसोमर 2 कार्बन को ब्रांचिंग में कर देंगे। ठीक है, 2 कार्बन को क्या कर देंगे, ब्रांचिंग में कर देंगे। एक इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया। अगर आप सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, हाइड्रोजन लगाओगे, यहां मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, यहां मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहां भी मैंने कार्बन की हमें बैलेंसी पूरी करनी है, यहां 4 हो गए, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के राउंड। यहां भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए, कार्बन की बैलेंसी पूरी होगी। यहां भी लगा दिए 2 हाइड्रोजन, यहां भी 1 हाइड्रोजन, यहां 2, यहां पे 3। देखो ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, C5 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका क्या है, लीनियर चेन। ये क्या है, लीनियर चेन। अब इसमें देख लेते हैं, यहां भी बैलेंसी पूरी कर देते हैं। कार्बन के राउंड 3 बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के राउंड 2 बॉन्ड है, इसको पूरा कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस कार्बन के राउंड 1 बॉन्ड है, यहाँ बैलेंसी पूरी कर दी हमने कार्बन की। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 लगा दिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 लगा दिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 लगा दिए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 लगा दिए। अगर आप देखोगे इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, HC5H12, 3 2 यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, 4 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ब्रांच चेन कंपाउंड। ठीक है, ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन। ये आपका यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड है, बट इसमें ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है। ये भी आपका क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का क्या है, सेम है, बट जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, अगर आपको कोई पूछे पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ब्रोमोपेंटेन की ओर, ब्रोमोपेंटेन की ओर। नेक्स्ट ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, ब्रोमोपेंटेन के केस में क्या करेंगे, देखो ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारा पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पे क्या कर देंगे, CH3। ठीक है, अगर इसको ब्रोमोपेंटेन बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, ये आपका है पेंटेन, ये आपका क्या है, पेंटेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को जब हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ठीक है, उसकी जगह हम एक Br लगा देंगे। ये आपका क्या बन गया, ब्रोमोपेंटेन। ये आपका क्या बन गया, ब्रोमोपेंटेन। अब इसके आइसोमर हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। चलो आओ डिस्कस करते हैं इसके हाइड्रोजन। मैं सिंपली लिख लेता हूं, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो आपका रहेगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 6 8। ठीक है, 11 8 3 11, एक Br। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। पहले 5 कार्बन, यहां पे Br लगा दिया, एक आइसोमर ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, पहले कार्बन पे Br लगाए, हम दूसरे कार्बन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक Br लगा दिया, 2 आइसोमर्स,
1 2 3 4 5, यहाँ पे एक Br लगा दिया, ठीक है। इससे आगे Br लगेगा नहीं फोर्थ कार्बन पे, फिर भी वो क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, 2 की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लीनियर चेन में 3 ही आइसोमर बनेंगे, पहले कार्बन पे Br लग सकता है, दूसरे कार्बन पे लग सकता है, तीसरे कार्बन पे लग सकता है। अगर हम इधर से दोबारा लगाएं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। आइसोमर में हमें स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करना। अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम ब्रांचिंग में कर देते हैं एक कार्बन को हमने क्या कर दिया, ब्रांचिंग में कर दिया। अब पहले कार्बन के साथ हम Br लगा देते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया 4। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम सेकंड कार्बन के साथ क्या लगा देते हैं, Br लगा देते हैं। सेकंड कार्बन के साथ क्या लगा देते हैं, Br, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Br लगा देते हैं, सेकंड कार्बन के साथ लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड कार्बन के साथ क्या लगा देते हैं, Br, यहाँ पे Br लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम, सॉरी, यहाँ पे CS, यहाँ पे आपका CS, सॉरी, यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पे से थर्ड कार्बन के साथ लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ कार्बन के साथ क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, ठीक है। फोर्थ कार्बन के साथ क्या कर देंगे, Br लगा देंगे, ठीक है। ये 7। इस और देख लेते हैं कौन से आइसोमर बन सकते हैं इसके। अब हम क्या करेंगे, 2 ब्रांचिंग में कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को ब्रांचिंग में कर देंगे। अब देखो यहाँ इस कार्बन के साथ तो Br लग नहीं सकता, चाहे आप इस कार्बन के साथ लगा दो, चाहे आप इस कार्बन के साथ Br लगा दो, चाहे इस कार्बन के साथ लगा दो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे Br लगा रहा हूँ। तो यहाँ आपके कितने आइसोमर बनेंगे, टोटल जो आइसोमर बनेंगे आपके, टोटल जो आपको आइसोमर बनेंगे 8 आइसोमर बनेंगे ब्रोमोपेंटीन के, 8 आइसोमर ऑफ ब्रोमोपेंटीन, ठीक है। तो ये आपके थे। आई होप, देखो यहाँ पे कितने कार्बन, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, वैलेंसी कार्बन की पूरी कर दोगे, तो ये सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा यही आएगा। यही हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उनके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, सभी के स्ट्रक्चर क्या है आपके, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बने उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।